परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ करें। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज शुक्रवार का दिन और शुक्रवार को जैसा कि हम जानते हैं मंजू जी सिपानी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ती है और बहुत ही शानदार विषय पर इनका सेशन होता है। तो आज आपको बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज हम एक नया सीरियल, नई श्रृंखला चालू कर रहे हैं प्रेक्षा ध्यान पर आधारित। तो प्रेक्षा ध्यान से हम सब जुड़े हुए हैं, प्रेक्षा ध्यान के बारे में हम सब जानते भी है और बारीकियों से प्रेक्षा ध्यान के एक एक पॉइंट को समझने के लिए और प्रैक्टिकल प्रयोग भी करने के लिए हम ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। निश्चित ही इस श्रृंखला की हर कड़ी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें और सभी से निवेदन दोनों हाथ ऊपर करते हुए मंजू जी का स्वागत, वेलकम कीजिए। वेलकम मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणेता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। सभी को जय जिनेन्द्र, ओम अरहम, सुप्रभात। एमपी के फिटनेस और कल्याणम योगा मंच से आज हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान से रिलेटेड जितने भी विषय हैं मैं उन पे आधारभूत बेसिक कुछ नॉलेज देना चाहूंगी। और मैं बता दूं, अगर कोई प्रेक्षा ध्यान से जुड़ना चाहे, प्रशिक्षक बनना चाहे या इस दिशा में आगे बढ़ना चाहे तो ये श्रृंखला उसके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। और ऐसा कोई करना चाहता है, प्रशिक्षक बनना है, तो वो मुझसे बात कर सकता है या भाई साहब से भी बात कर सकता है। तो उन्हें बता दिया जाएगा किस तरह से वो इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। और मैं भाई साहब को धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे ये मंच दिया इस कार्यक्रम के लिए। हम शुरू करते हैं प्रेक्षा ध्यान। एक परिचय। प्रेक्षा ध्यान जैन साधना पद्धति का पुनर्जीवित रूप है। 1975 में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने ये अनमोल अवदान मानव जाति को दिया। 1975 से यात्रा करते करते आज लगभग ये 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो आचार्य श्री महाश्रमण जी ने 2024 से 2025 तक प्रेक्षा ध्यान वर्ष मनाने का वो कहा है सबको। तो इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैंने ये श्रृंखला शुरू की है। आशा है सभी ज्यादा से ज्यादा प्रेक्षा ध्यान के विषय में बेसिक नॉलेज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रेक्षा ध्यान एक परिचय। तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। भारत आजाद हुआ 1947 में। उस समय भारतीयों की आर्थिक, मानसिक, नैतिक सभी प्रकार की स्थितियां बहुत ही नाजुक थी। राजनेताओं का बिल्कुल ये कर्तव्य होता है देश को आगे बढ़ाने का, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा आर्थिक स्थिति और हर अपने देशवासी की रक्षा का दायित्व उनका होता है।
लेकिन जहां तक नैतिकता का सवाल है, वो दायित्व हमारे आध्यात्म गुरुओं का होता है, आध्यात्म आचार्यों का होता है। किस तरह आत्मबल बढ़े, मनोबल बढ़े, नैतिक बल बढ़े, ये दायित्व होता है हमारे आध्यात्मिक आचार्यों का। और आचार्य श्री तुलसी ने इस दायित्व का बहुत ही सुंदर ढंग से निर्वहन किया। उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबी पद यात्रा की और जन जन के संपर्क में आए और उनकी स्थितियों का जायजा लिया। उन्हें ये लगा कि नैतिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से व्यक्तियों को मजबूत बनाना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अणुव्रत के 11 नियम दिए, जो किसी धर्म, देश या जाति से नहीं थे। वो हर एक व्यक्ति के लिए थे कि अगर अपनी जीवन शैली में उन अणुव्रतों का पालन किया जाए तो हर व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, मानसिक, नैतिक और आत्मिक दृष्टि से प्रबल हो सकता है। और यही था अणुव्रत का उत्थान का समय, अणुव्रत आंदोलन। जन जन तक अणुव्रत को पहुंचाया गया, अणुव्रत की आचार संहिता पालन करने के लिए कहा गया और लोगों में बहुत जागृति आई और इसका एक बहुत ही सुंदर फल देखने को मिला। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। आचार्य श्री तुलसी का समय, जिनके परम शिष्य हुए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिन्होंने हमें ये परीक्षा ध्यान दिया, इन दोनों का युग 13 पंथ धर्म संघ का स्वर्णिम युग रहा। और इस युग में जितना कुछ नया हमने जाना, पाया, वो बिल्कुल अनमोल है और हमेशा हमेशा के लिए, भविष्य के लिए एक धरोहर के रूप में हमारे सामने आया। आचार्य श्री तुलसी ने 1955 में उज्जैन चातुर्मास में आगम संपादन का कार्य प्रारंभ किया। आगम जो प्राकृत भाषा में थे, उन्हें जन साधारण के लिए हिंदी में अनुवाद करना, उनका अर्थ बताना नए सिरे से, ये बहुत महान कार्य था और बहुत विशद, बहुत बड़ा काम था, जिसकी शुरुआत 1955 में हुई और आगमों का अध्ययन प्रारंभ हुआ। हमारा जैन साहित्य बहुत कुछ नष्ट हो चुका है। हम कहते हैं कि 14 पूर्वों का ज्ञान था हमारे पास, अनंत ज्ञान था इन पूर्वों में, पर आज एक भी पूर्व हमारे पास उपलब्ध नहीं है। दिगंबर परंपरा तो किसी भी मूल आगम की स्वीकृति भी नहीं करती है कि वर्तमान में है, लेकिन श्वेतांबर परंपरा ये मानती है कि हमारे पास अभी भी 32 आगम हैं, जिनमें से कुछ आगम पूरे नहीं हैं हमारे पास। उनके काफी अध्ययन विलुप्त भी हो चुके हैं, जैसे भगवती सूत्र। लेकिन फिर भी बहुत कुछ साहित्य हमारे पास है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना कि हमारे पास एक व्यवस्थित साधना पद्धति नहीं है। जो साहित्य, जो आगम हमारे पास उपलब्ध है, उसमें व्यवस्थित साधना पद्धति नहीं। आचार्य श्री तुलसी के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हमारे पास कोई व्यवस्थित साधना पद्धति क्यों नहीं। आगमों के अध्ययन में बहुत सारे सूत्र ऐसे मिले जिससे व्यवस्थित साधना पद्धति की उम्मीद की जा सकती थी। आचार्य श्री तुलसी ने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को कहा, एक गुरु ने अपने शिष्य को मात्र इंगित किया कि हमें एक व्यवस्थित साधना पद्धति लानी है। आगमों में जगह जगह भगवान महावीर ने ध्यान किया और ध्यान से ही उन्हें केवल ज्ञान हुआ, ये मिलता है, लेकिन उस ध्यान की व्यवस्थित पद्धति नहीं। चाहे साधु साध्वी हो, चाहे श्रावक श्राविकाएं, एक व्यवस्थित साधना पद्धति की आवश्यकता सभी को है, ताकि वो अपने चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके। गुरु के इंगित से आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उस इंगित को आकार दिया और प्रेक्षा ध्यान के रूप में हमारे सामने ये पद्धति आई।
जहां 1955 में आगमों का अध्ययन हुआ, आचार्य श्री तुलसी ने कुछ सूत्र निकाले और साधुओं के लिए उस साधना के 10 सूत्र दिए, जो इस प्रकार है, जिसका नाम दिया गया कुशल साधना। जिसके 10 सूत्र दिए वो इस प्रकार हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। यद्यपि वो साधु साधुओं के लिए है, लेकिन जो मोक्ष के अभिलाषी हैं उन सबको ये सूत्र अपने जीवन में अपनानी ही चाहिए। उसमें पहला था निर्जरार्थिता। कोई भी काम करो उसके लिए भाव पीछे क्या होने चाहिए, हमारे कर्मों की निर्जरा हो रही है, क्योंकि कर्मों की संपूर्ण निर्जरा से ही मोक्ष संभव है। और हम अपने जीवन का एक एक क्षण कर्मों के कारण ही जी रहे हैं, चाहे सुख है चाहे दुख है। तो हमारा लक्ष्य न सुख है न दुख है, अनंत आनंद को पाना है, मोक्ष को पाना है। का संयम, यानी जो भी क्रिया करो फल की आकांक्षा मत करो। किया हुआ कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है, फल देगा ही, लेकिन आकांक्षा मत करो, क्योंकि हमारी इच्छा ही जन्म मरण का कारण है, हमारे कर्म बंध का कारण है। तीसरा जो सूत्र था वो था खाद्य संयम, भोजन। जी हाँ, भोजन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि भोजन ही हमारे भीतर के रसायन बनाता है, और ये रसायन ही हमारे भावों का निर्माण करते हैं, और भाव ही हमारे कर्म बंध का मूल कारण है। तो फल की आकांक्षा किए बिना कार्य करें। दूसरा हुआ फलासा फलांसा संयम, फल की आकांक्षा न करना। तीसरा है खाद्य संयम, और चौथा है उपकरण संयम। साधु साध्वियों को ये नियम विशेष रूप से साधु साधुओं के लिए बनाए गए थे, लेकिन हम भी अपने जीवन से इन्हें जोड़ सकते हैं। उपकरण संयम, जी हाँ, अपरिग्रह। साधु साध्वी उपकरणों का संयम करे, साथ ही साथ क्वालिटी का भी न करे कि अच्छी बुरी नहीं। उपकरण हमारी जरूरत है, उसके पीछे हमारा आसक्ति न रहे। पांचवा है वाणी संयम, कम बोले, सत्य बोले। साधु सत्य ही बोलते हैं, लेकिन जरूरत हो उतना ही बोले। निंदा या चुगली स्वाभाविक है, छदमस्त है तब तक, चाहे साधु साधु है चाहे हाँ में संभव है। तो वाणी संयम। छठा था इंद्रिय संयम, इंद्रियों का संयम करना। सातवां है अभय। अभय यानी बिना डरे सच बोलना, सच का सामना करना, परिस्थिति चाहे कैसी हो, डरे नहीं, प्रामाणिकता के साथ सत्य बोलने की हिम्मत जुटाए। आठवां है पवित्रता, निसंग, आसक्ति न हो, पवित्र भाव। नौवां है कष्ट सहिष्णुता। व्यक्तियों के जीवन में कष्ट आता है, वो कोई भी गलत रास्ता अपना लेते हैं, नहीं, जो व्यक्ति कष्ट सहिष्णु होगा वो कभी भी नकारात्मक दिशा में नहीं जाएगा। और साधु साधुओं के लिए तो जो 22 परिचय कहे गए हैं वो इसीलिए कि वो अपनी संयम की यात्रा से च्युत न हो। और 10वां हुआ आनंद, आत्मरमण, बाहर के जगत से मिनिमम संपर्क रखें, आत्मरमण, अपने भीतर ही रमण करे, भीतर ही आनंद है, बाहर। तो कुशल साधना के रूप में ये 10 नियम दिए आचार्य श्री तुलसी ने। ये थी शुरुआत कि कैसे हम साधना को एक व्यवस्थित पद्धति दें। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और आचार्य श्री तुलसी ने इसी साधना के संदर्भ में एक ग्रंथ की रचना की, मनोनुशासनम। बिना मन को काबू किए साधना संभव नहीं। इस मन की चंचलता को जब तक लगाम नहीं दे देंगे कोई भी साधना संभव नहीं, चाहे वो हमारे व्यवहारिक जीवन में है चाहे साधु जीवन में है। तो मन की चंचलता को कम करना पहली जरूरत है। और मन क्या है, कैसे है, तो आचार्य श्री तुलसी ने मनोनुशासनम की रचना की। ये ग्रंथ था संस्कृत में ही। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने 1967 में इस ग्रंथ का हिंदी में विस्तृत व्याख्या के साथ अनुवाद किया और जन साधारण के लिए ये उपलब्ध हुई। तो जो भी ध्यान साधना में जाना चाहते हैं, धर्म साधना में जाना चाहते हैं, उन्हें इस मनोनुशासनम का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इसमें सूत्र निहित है।
अब था कि साधना के लिए स्वाध्याय और ध्यान ये मूल आधार स्तंभ है। स्वाध्याय बहुत बढ़ रहा है, ज्ञान हर, आप किसी भी धर्म में चले जाइए, ज्ञान प्रचुर मात्रा में बढ़ रहा है, स्वाध्याय बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन ध्यान ध्यान की तरफ जो है, मैं कहूंगी कि जागरूकता कम है। लेकिन पिछले विगत वर्षों में जब दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है, विज्ञान इतना आगे बढ़ रहा है, हमारा ग्लोबलाइजेशन हो गया है, हम विश्व के स्तर पर जीने लगे हैं, ध्यान की आवश्यकता बढ़ गई है। हमारे भीतर इतनी चंचलता आ गई है, मन में इतनी अशांति, इतने विचार कि ध्यान हमारे जीवन की जरूरत हो गया। और इसीलिए आज देखोगे आप, हर धर्म दर्शन में अलग अलग ढंग से ध्यान की चर्चा चल रही है, चाहे जैन है, बौद्ध है, वैदिक है, हर दर्शन में ध्यान की चर्चा चल रही है। क्यों? इस मानसिक चंचलता को कम करने का एक ही मात्र साधन है, ध्यान। आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने 1975 में हमें प्रेक्षा ध्यान दे दिया था। अगर हम नजर उठा के देखें अपने पिछले समय को, तो बाकी ध्यान पद्धतियां लगभग इसके बाद ही आई है। अगर प्रेक्षा ध्यान से पहले था तो एक ये था भावातीत ध्यान, दो महर्षि महेश योगी ने किया था शुरू, और एक थी विपश्यना। लेकिन बाकी जो आजकल इतनी सैकड़ों ध्यान पद्धतियां आ गई हैं, वो लगभग इस 1975 के बाद ही। तो प्रेक्षा 1955 में जो इंगित संपादन के लिए जो आगमों का स्वाध्याय हो रहा था, उसी में साधना के सूत्र भी ढूंढे जा रहे थे, प्रेक्षा ध्यान के सूत्र भी ढूंढे जा रहे थे। आचारांग में कई सूत्र मिले, आगे अध्ययन हुआ, और सिर्फ अध्ययन ही नहीं हुआ, प्रयोग शुरू हुए। ध्यान के अलग अलग प्रयोग शुरू हुए, सूत्र हमें आगम से कुछ कुछ मिले। गुरुदेव के निश्राय में, आचार्य श्री तुलसी के निश्राय में आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने नए नए प्रयोग स्वयं किए, साधु साध्वियों को करवाए, और धीरे धीरे श्रावक श्राविका समाज भी इससे जुड़ने लगा, और ध्यान के छोटे छोटे कार्यशालाएं लगने लगी, शिविर लगने लगी। 1971 से 74 के बीच 4 बड़े शिविर लगे, 10-10 दिनों के। वो लगे थे चूरू में, राजगढ़ में, हिसार में और दिल्ली में। ये सारे शिविर आचार्य श्री तुलसी के सानिध्य में, आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी के निर्देश में चले, जिसमें साधु साध्वियों के साथ श्रावक श्राविका भी जुड़े। इससे पहले आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी के 5 भाषण हुए, प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में, जैन साधना पद्धति के संदर्भ में। जो हमारी पुस्तक है चेतना का ऊर्ध्वारोहण, आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी की, उसमें उनका किया गया है संकलन। उसके बाद आया आज भगवान महावीर की 25वां शताब्दी वर्ष, निर्वाण शताब्दी वर्ष। उसमें और अधिक कार्य हुआ, और भगवान महावीर के बताए गए कुछ कुछ सूत्र जो हमें अभी उपलब्ध है आगमों में, उन पे चर्चा हुई, उन पे व्याख्यान दिए गए, उनका संकलन हमें मिलता है भगवान महावीर की साधना का रहस्य। उसमें भी साधना के अनेक सूत्रों की चर्चा की गई। इस प्रकार अनेक अनेक प्रयोग किए। ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल सिद्धांत ही है, नहीं, प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने स्वयं लगभग 12-13 साल अपने ऊपर प्रयोग किए, स्वयं प्रयोगशाला बने, स्वयं प्रयोग किए, साधु साध्वियों को करवाया, श्रावक श्राविकाओं को करवाया, उनका फीडबैक लिया गया, उनका अपना, गुरुदेव का अपना अनुभव था, और इस प्रकार से प्रेक्षा ध्यान पद्धति सामने आई। अब प्रश्न था नाम क्या रखा जाए। तब तक ये साधना ही चल रही थी, प्रेक्षा ध्यान नाम नहीं था। जब ये पद्धति संपूर्ण तैयार हो गई तो उसके एक नाम की भी जरूरत हुई।
तो नाम के लिए भी, जैसे कि इस ध्यान पद्धति का मूल आधार था देखना, केवल देखना। जो आपने आलंबन लिया उसे देखो देखो, और किसे देखना है? अपने भीतर देखना था, केवल अपने जीवन को देखना था, कोई बाह्य आलंबन नहीं, अपना ही आलंबन। चाहे शरीर है, श्वास है, जो कुछ भी है, जो कुछ है अपना देखना था, चाहे भाव है, चाहे अपनी लिश्चा है। तो अब प्रश्न है कि क्या नाम रखा जाए। तो प्रेक्षा शब्द का अर्थ भी देखना, विपश्यना शब्द का अर्थ भी देखना। आगम में ये शब्द हमें मिले, पेहा भी मिला। तब इस पद्धति को लगा कि विपश्यना ऑलरेडी बौद्ध ध्यान साधना पद्धति है, तो हम इसे एक नया नाम दें, प्रेक्षा ध्यान। तो 1975 में जयपुर चातुर्मास में इस पद्धति का नामकरण किया गया, प्रेक्षा ध्यान पद्धति। और आज ये अनमोल अवदान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का हमारे सामने है। इस मंच में आज जो उपस्थित हैं, इसके अलावा हजारों हजारों लोग इस प्रेक्षा ध्यान पद्धति से जुड़ चुके हैं, केवल हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी। और देश विदेशों में ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यशालाएं चलती हैं, शिविर लगते हैं, हजारों लाखों लोग इस ध्यान पद्धति से लाभान्वित हो रहे हैं। तो आज हमने एक छोटा सा परिचय जाना प्रेक्षा ध्यान पद्धति का, कि उसका इतिहास क्या रहा। हालांकि इसके पीछे बहुत बहुत बातें हैं, मैंने बेसिक बातें आपके सामने रखी कि किस प्रकार प्रेक्षा ध्यान पद्धति हमारे सामने आई। एक जैन साधना पद्धति का पुनर्जीवित रूप, जिसमें केवल आध्यात्म ही नहीं, विज्ञान को भी बराबर महत्व दिया गया। तो ये आध्यात्मिक वैज्ञानिक ध्यान साधना पद्धति, जिसकी वर्तमान समय में 100% प्रासंगिकता है, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए, शांतिमय बनाने के लिए। तो ध्यान पद्धति है। तो अभी हमने थोड़ा सा इतिहास और परिचय जाना, अब हम सब ध्यान करेंगे। सभी तैयार हो जाएं ध्यान के लिए। अपनी अपनी आसन और मुद्रा का चुनाव करें। गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ दें। कंधों को विशेष रूप से ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कंधों का सारा बोझ उतार दें, कोई बोझ नहीं अभी। अगली 25 मिनट के लिए केवल अपने आप में स्थित हो जाए, केवल अपना ध्यान, केवल अपना चिंतन, बिल्कुल अकेले हो जाए, कोई नहीं, आप और आपका जीवन, और कोई नहीं। बाहर के जगत से बिल्कुल अपने आप को डिस्कनेक्ट कर, रिलैक्स। श्वास को मंद करें, मंद 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 और मंद मंद और मंद। ध्यान के लिए साधन है हमारा शरीर, और साध्य है इस शरीर को धारण करने वाली आत्मा, वो भी हमारी अपनी आत्मा। इस शरीर और आत्मा के बीच अनेक तत्व हैं, जो शरीर और आत्मा को जोड़कर रखा हुआ है। हमारा श्वास, भीतर चलने वाला प्राण, हमारा मन, हमारा भाव, हमारे कर्म। प्रेक्षा ध्यान में हम अपने ही भीतर देखेंगे, अपने आप को ही देखना है।
भीतर के जगत में प्रवेश करने के लिए अपने प्रति जागरूक होना आवश्यक है। ध्यान के लिए पहली आवश्यकता है शरीर को स्थिर रखना, प्रतिमा की तरह स्थिर रखना। दूसरी आवश्यकता है अपने प्रति जागरूक रहना। आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हर एक क्रिया के प्रति जागरूक। विचार आया, श्वास चल रही है, खुजली आ रही है, किसी की याद आ रही है, भूख लग रही है, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है उसके प्रति जागरूक रहना है। आपको केवल जानना है, उसके पीछे अपने थॉट्स नहीं जोड़ने हैं, केवल जागरूक रहना। तो ध्यान के लिए दूसरी जरूरत है स्वयं के प्रति जागरूकता। तीसरी जरूरत है मन की चंचलता को कम करना। मन एक जगह टिक जाए बस, तभी ध्यान संभव है, अन्यथा नहीं। तो मन को काबू में करने के लिए श्वास को मंद करना जरूरी है। जीवन का हर तत्व, चाहे मन है, भाव है, प्राण है, उनकी गति श्वास से जुड़ी हुई है। चाहे शरीर की ही चंचलता है, श्वास मंद होने से सारी चंचलताएं मंद हो जाएंगी। तो श्वास बिल्कुल मंद हो जाना चाहिए। श्वास मंद होते ही मन की चंचलता कम, आपका अपने भावों पे भी नियंत्रण आ जाएगा। ठीक है, शरीर स्थिर है, मन शांत है, भाव नियंत्रित है। अब आप ध्यान करने के लिए पात्र हो, आप उपयुक्त हो ध्यान करने के लिए। शरीर को बिल्कुल स्थिर और ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। जागरूकता के लिए हम 5 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए ध्वनि करनी है। भरें श्वास, भरें श्वास, भरें श्वास, भरें श्वास, शांत। संपेक्षये अपगमपयणम् संपेक्षये अपगमपयणम् संपेक्षये अपगमपयणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं
स्वयं को देखें। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। स्वयं स्वयं को देखें। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। स्वयं स्वयं को देखें। संकल्प। पहले मैं बोलूंगी, आप मेरे पीछे दोहराएंगे पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ। मैं चित्त शुद्धि के लिए मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। इच्छा ध्यान का प्रयोग कर रहा। मैं चित्त शुद्धि के लिए मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। इच्छा ध्यान का प्रयोग कर रहा। मैं चित्त शुद्धि के लिए मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। इच्छा ध्यान का प्रयोग कर रहा। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर रखें। कोई हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता के साथ अपने शरीर को नीचे से लेकर ऊपर तक देखें। प्रतिमा की तरह स्थिर करें। पूरी स्थिरता, स्थिर स्थिर। कोई हलन चलन नहीं, स्थिरता स्थिरता। पैर से शुरू करें और सिर तक एक एक अवयव पर अपने चित्त को ले जाएं। अपना ध्यान केंद्रित करें और उसे रिलैक्स करें, शिथिल होने का सुझाव दें। पहले दायां पैर, अंगूठे से लेकर कमर तक का भाग, पूरी जागरूकता के साथ उसे शिथिल करें। शिथिल हो जा, शिथिल हो जा, हो जा। अनुभव करें, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अनुभव करें, दायां पैर शिथिल हो गया है। इसी प्रकार बायां पैर, पूरी जागरूकता के साथ सुझाव दें, शिथिल शिथिल, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स। कमर से कंधे तक का भाग
शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, हो जाए। अनुभव करें शरीर का मध्य भाग शिथिल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। शरीर की पकड़ छूट रही है। हल्केपन का अनुभव कर। दाएं हाथ को शिथिल करें, छोड़ें, पकड़ को छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। बायां हाथ छोड़ें, पकड़ को बिल्कुल छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स। कंधे पूरी जागरूकता के साथ ढीले छोड़ दें कंधों को। कंधों को अच्छे से रिलैक्स करें। जैसे ही कंधे ढीले पड़ेंगे पूरे शरीर का तनाव मिट जाएगा। छोड़ दें ढीला कंधों को, एकदम ढीला, ढीला। थोड़े से जागरूक रहें, आगे की ओर न झुकें कोई भी। पेट की हड्डी सीधी रहे, थोड़ी सी जागरूकता बनाए रखें सभी। आगे की ओर न झुकें, कंधों को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। गर्दन, गर्दन को अकड़ा के न रखें, हल्का सा पीछे की ओर भी आप कर सकते हैं। जो आगे झुक जाते हैं उन्हें गर्दन को हल्के से पीछे की ओर झुका देना है, और जो सीधे रह सकते हैं वो अपनी गर्दन को सीधा ही रखें, आगे की ओर न झुकाएं। ढीला छोड़ दें गर्दन को, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कंठ के भीतर स्वर यंत्र, स्वर यंत्र जहां से हमारी आवाज निकलती है उसे बिल्कुल शिथिल कर दें। कोई शब्द न उठे। रिलैक्स। कंठ का कायोत्सर्ग मन की चंचलता को कम करता है। पूरी जागरूकता से स्वर यंत्र को शिथिल करें। शिथिलता का अनुभव करें। शिथिल, 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 शिथिल। अंतर्मौन। चित्त को ऊपर उठाएं, चेहरे का पूरा भाग और मस्तिष्क अनुभव करें शिथिल हो रही है। शिथिल, शिथिल, शिथिल हो गए हैं। पैर से लेकर सिर तक पूरा शरीर स्थिर और शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता बनाए रखें। श्वास की गति को और मंद करें, और मंद करें।
धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। श्वास लेते समय पेट फूलता है, छोड़ते समय सिकुड़ता है। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। आते जाते हुए श्वास को नाभि पर अनुभव करें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। पूरी जागरूकता के साथ श्वास परीक्षा करें। केवल ज्ञाता दृष्टा भाव से, तटस्थ भाव से आते जाते हुए श्वास को देखते रहें। जब तक श्वास को देख रहे हैं, कोई विचार नहीं आएगा। केवल श्वास के प्रति जागरूक रहें। अगर विचार आए तो श्वास रोक लें, सुविधा अनुसार पुनः श्वास को देखने लगे। चित्त को नाभि से हटाकर प्राण केंद्र नासाग्र, नाक के अग्रभाग पर केंद्रित करें। वहां पर आते जाते हुए श्वास को देखें। श्वास के साथ चित्त को जोड़ें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे आपका चित्त भी श्वास के साथ भीतर जाए। श्वास छोड़ते हैं, श्वास के साथ साथ चित्त भी बाहर। श्वास और चित्त एक साथ यात्रा करें। पूरी जागरूकता और तन्मयता। श्वास नथुनों से होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है। ऊपर से फिर नीचे श्वास नली से होता हुआ दोनों फेफड़ों में जा रहा। दोनों फेफड़ों से पुनः बाहर निकलते हुए पहले श्वास नली, फिर नाक से होता हुआ नथुनों से बाहर निकलेगा। श्वास और चित्त की यात्रा करते रहे। पूरी एकाग्रता और जागरूकता बनी रहे। जिन्हें अभ्यास है वो कुंभक के साथ भी ये प्रयोग कर सकते हैं। श्वास भरें, भीतर रोकें, श्वास छोड़ें, बाहर रोकें।
केवल श्वास को देखें। चित्त की पूरी शक्ति केवल श्वास को देखने में लगा। दो तीन दीर्घ श्वास लें। धीरे धीरे सभी अपनी सहज अवस्था में आ जाएं। पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। अपना सच में से जा मैं तिंग हुए सुख पाए। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहं सुविज्जा चरणं पमोक्षं। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ हृदय के पास जुड़े हुए, आंखें बंद रहेंगी। पूरी तन्मयता और श्रद्धा के साथ शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सभी वंदनासन में आ जाएं। 3 बार सत्य को वंदन करेंगे। वंदे सत्यम वंदे सत्यम
ओम अर्हम, ओम अर्हम, ओम अर्हम। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोलें। हाथों का जोर से घर्षण नहीं करेंगे। धीरे धीरे सभी प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। प्रेक्षा प्रणेता के प्रति आभारी हैं। ओम अर्हम। ओम अर्हम। बहुत ही सुंदर ध्यान का प्रयोग अभी हमने किया। ध्यान करने के बाद आपको निश्चित ही बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही होगी। तो ये श्रृंखला हमारी आज शुरू हुई है, श्रृंखला चलेगी। प्रेक्षा ध्यान के बारे में हम और नई नई जानकारियां, नए नए प्रयोग जानेंगे। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम समापन की ओर चलते हैं। अभी दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी के तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका भी आभार। अशोक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र। आचार्य तुलसी और महाप्रज्ञ जी की महान कृति प्रेक्षा ध्यान, इसके 50 वर्ष के ऊपर आचार्य महाश्रमण जी इस साल को प्रेक्षा ध्यान को विस्तृत सबके जानकारी देने और प्रयोग कराने के लिए इस साल को घोषित किया है। उसके लिए बहुत ही अच्छा है। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अर्हम, ओम अर्हम।